स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं इस चैनल को बंद कर दूँगी, पर मुझे लगता है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर आजकल के टाइम पे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का इतना लोड है। ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भर भर के है। आप अगर कोई किताब नहीं पढ़ना चाहते तो आप उसकी समरी सुन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप एआई का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। अब एआई से आप ऑडियो बुक्स बना सकते हो, खुद ही जनरेट कर सकते हो। इवन अगर आपको नहीं भी सुनना तो आप उसको 4 लाइनों में उसका जो जिस्ट है वो भी निकाल सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन की कोई आज प्रॉब्लम नहीं है। आज प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करने की, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आजकल के टाइम पे बन चुका है, ख़ासकर हमारे युवा लोगों के लिए, जो कि एक्चुअली में सिर्फ इस देश के लिए नहीं, इस पूरे प्लैनेट के भविष्य हैं। ना ही सिर्फ वो भविष्य हैं, बल्कि वो भविष्य को आगे इन्फ्लुएंस भी करने की क्षमता रखते हैं। तो उनको एक सही मार्गदर्शन देना, ये सब जिम्मेदारी इसकी लेके नहीं बैठे हुए, ना ही मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। आपको एक ही चीज़ मैं कहती हूँ कि आप पहले सही और गलत अपने लिए ये डिसाइड करना सीख जाएंगे ना जिस दिन, तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी कुछ अवेलेबल हैं। इनका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, जो कि आपको भी समझना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है कि आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना, और वो बेहतर जीवन क्या है उसका डिसीज़न केवल और केवल आप ले पाएँ, ये क्षमता विकसित करना। पर ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, इतना डेंजरस हो चुका है। यही जो टॉपिक है, इसी को लेके आज मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको एंटरटेनमेंट ना मिले, हो सकता है कि आपको वो सब चीज़ें सुनने को ना मिले जो आप सुनना चाहते हैं, पर आपको इतना बता दूँ कि बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं बोल रही हूँ वो खासकर युवा जो हमारे देश के हैं उनके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सही मायने में इंडिपेंडेंट सोच के साथ अपने जीवन को बना सकें, उसके निर्माता खुद बन सकें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको रियल इंसिडेंसेस कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और यकीन मानो ये जो रियल इंसिडेंसेस जो हमारे सामने हुई हैं वो हर किसी के साथ ना, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत अर्ली एज में ही होता है। और इवन ये असर ऐसा डालता है कि पूरी ज़िंदगी इसमें ना फंसा रह जाता है। फिर करियर ना सिर्फ चौपट होता है, बल्कि ज़िंदगी जो पर्सनल लाइफ में होती है वो भी चौपट हो जाती है। अब बात करते हैं अपने इंसिडेंट्स पे जो हुआ है। अच्छा, जब हम कॉलेज में थे तो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे बच्चे। अब हर ग्रुप में ना आपने नोटिस किया होगा, आई डोंट नो कि अभी का क्या सिनेरियो है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हर एक ग्रुप में 3 से 4 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और उसमें जो ग्रुप होता है उसमें एक कहीं ना एक लीडर होता है। और वो लीडर एक्चुअली में वो लीडर नहीं होता, वो होता है मैनिपुलेटर, जिसको देख के बाकी अपना करियर डिसाइड करते हैं, ये सब कुछ भूल के कि उनकी एक्चुअली में इंटरेस्ट क्या है, उनका कैपेबिलिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और क्या उनके लिए सही हो सकता है, और इसमें कोई मदद नहीं करता। और वो जो मैनिपुलेटर होता है वो जो कुछ भी करता है उसी से ही बाकी इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये ग्रुप्स में ही इन्फ्लुएंस होते हैं पूरे। आप देख लोगे अपने क्लास में कि ज़रूरी नहीं है कि आप ही का ग्रुप बेस्ट हो, और भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, चाहे उनको टीचर कुछ भी बोले, नकारा, निकम्मा, हवा हवाई जैसे हमारे टीचर्स बोलते थे, जिनको हवा हवाई बोलते थे वो वाकई में हवा से ऊंचे उठ गए। और जो टीचर्स के पसंदीदा थे उन्होंने ऐसी लाइफ सड़ाई अपनी भी और दो बाकियों के भी, जो भी इन्फ्लुएंस हुए उनसे। इसके बारे में बात करते हैं, क्लियरली बात करती हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो। ग्रुप में ये मैनिपुलेटर जाने अनजाने में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वो ये दिखाता है अपने ग्रुप में कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही है,
या जो कुछ कर रही है वो सही है, बेस्ट है, उसके लिए बेस्ट है तो वो बाकियों के लिए भी बेस्ट है। ऐसा नहीं होता। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। हमारी क्लास में, मैं गार्गी कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, हमारी क्लास में सब ग्रुप्स में बंटे हुए थे और ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा होता ही होता है। अब जिन ग्रुप्स में जो ग्रुप मैंने शुरू में अब बना लिया था, जैसे मेरा ग्रुप बन गया था, ऑब्वियसली मैं लीडर नहीं थी, तो जो इन्फ्लुएंसर्स थे ना हमारे ग्रुप में, मैं उनको इन्फ्लुएंसर्स इसलिए बोलूँगी कि वो डोमिनेट करते हैं, तो वो एक तरह से लीडर बन जाते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, इंस्पायर भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस बंदे पे कि वो कैसा है, ठीक है। जबकि हम सेम क्लास में हैं तो कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं हो सकता, सब बराबर लेवल के होते हैं। किसी का नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी की अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ऐसा होता है। पर जिस ग्रुप में मैं थी, उस ग्रुप के जो बच्चे हैं आज, वो ऑब्वियसली बड़े हैं, मैच्योर हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। लेकिन एक मैनिपुलेटर लड़की मुझे मिली, ठीक है, एक मैनिपुलेटर लड़की मुझे मिली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो समझ भी सकती है कौन है। उसने ना एक्चुअली उस ग्रुप से मुझे ना सिर्फ अलग किया मेरी तारीफ़ें करके, बल्कि अपने साथ जोड़ लिया। और यकीन मानो, और उस ग्रुप में कोई नहीं था उस बंदी और मेरे अलावा, क्योंकि उसको चाहिए था एक पिछलग्गू जो कि उससे इंटरेक्ट करे और किसी और से बातचीत ना करे, करे भी तो बहुत कम करे, और इन्फ्लुएंस वो कर सके उस चीज़ से। अब हाँ, एक दूसरा ग्रुप था जिसमें एक इसी तरह की सेम लड़की थी, वो बहुत आगे बढ़ गई, और जो बाकी उसके जो ग्रुप में थे दो, वो उसको देख देख के अपनी ज़िंदगी उन्होंने इस तरह से हेल बनाई। हालांकि उनका हेल अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ उनके थ्रू, उन्होंने अभी अपनी लाइफ को हेल माना नहीं, पर वो है, क्योंकि उन्होंने उस करियर को चुना जो कि उनके लिए नहीं था, जो उनकी सिचुएशंस के हिसाब से ठीक नहीं था, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से ठीक नहीं था। ना सिर्फ इतना, बल्कि उस हिसाब से भी ठीक नहीं था जिस लायक वो थे। वो बहुत कैपेबल थे, उन लड़कियों से तो वो बहुत कैपेबल थे जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुए। पहली बात, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे अगर वो एक इंडिपेंडेंट सोच के साथ आगे बढ़ते, एक अवेयर्ड सोच के साथ आगे बढ़ते। अब बात करती हूँ उस लड़की की जो वो मैंने जिसको बहुत बाद में पहचाना कि अच्छा, हालांकि एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैंने उससे इन्फ्लुएंस होके अपना करियर वैसा नहीं चुना जैसा उसने चुना, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होके जो बाकियों ने चुना वो बेड़ा गर्क करने वाला था। तो यहाँ पे ना एक चीज़ क्लियर है कि आप पीयर प्रेशर को नहीं पहचान सकते हो कभी, वो ऑटोमेटिकली होता है। इसीलिए आजकल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के टाइम पे अभी अपने लिए सही डिसाइड करना, गलत क्या है इसे पहचानना बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अब बात करते हैं कि जो टीचर्स होती हैं, टीचर्स एक्चुअली में रियल लाइफ की कोई भी नॉलेज देने के लायक नहीं होती, उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो कुछ सीखा है वही सिखाने के ही उन्हें पैसे मिलते हैं, उनका उतना ही काम है। नो बडी इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, रिमेंबर मी, एंड दैट इज़ द ट्रुथ। अभी आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इन्फ्लुएंस करने वाले आपको इतने हैं ना, इतने हैं कि आप अपनी लाइफ को वैसे नहीं बना पाओगे जैसी आप सीरियसली बनाना चाहते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है कि आप क्या चाहते हो, यही आपको डिसाइड करने का ही टाइम समाज नहीं देता। आप वो सब कुछ करते हो जो कि आपको बताया जाता है, या इन्फ्लुएंस जिससे आप हो जाते हो। आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप सीरियसली शांति से बैठो, अपने लिए क्या सही है, आपकी फैमिली के लिए क्या सही है, कैसे क्या करने पे ठीक रह सकता है, वो प्रोबेबिलिटी आप क्रिएट करने के लिए अपने आप को समय ही नहीं देते। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। अब उस लड़की ने करी पीएचडी। अब पीएचडी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, पर क्या वो सबके लिए है? नहीं। क्या हर कोई इंजीनियर बन सकता है? नहीं। क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं। क्या हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है? नहीं। तो हर कोई जब
नहीं बन सकता इन्फ्लुएंस होके, तो हम किस लिए भाग रहे हैं फिर पीयर प्रेशर के पीछे? हम किस लिए भाग रहे हैं उन लेबल्स के पीछे जो टीचर्स ने लगाए हैं, जिन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, जिन्होंने शांति से बैठ के समझा कि किस तरह का करियर चुनना उनके पर्सनल लाइफ के लिए सही रह सकता है, उनकी फैमिली के लिए सही रह सकता है और आगे आने वाले टाइम के लिए सही रह सकता है। अगर ऐसा किसी ने कर दिया है तो मैं उसको कहूँगी कि हाँ, ये बंदा है जो सीरियसली एक सही बंदा है। बाकी सब तो भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, पीयर प्रेशर के पीछे भाग रहे हैं, टीचर्स के दिए हुए लेबल्स के पीछे भाग रहे हैं। ये सही है, ये गलत है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? बाकी लोग। ये डिसाइड सिर्फ आप कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, सोचो, समझो, जांचो, पड़तालो, देखो कि कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आप खुद को इन्फ्लुएंस करो, खुद को अवेयर बनाओ, वो सबसे सही रहता है। अब हमारे फील्ड में क्या हुआ कि टीचर्स ने ही बोलना चालू कर दिया कि बीएससी करो, एमएससी करो। जो मैं अपने फील्ड के बारे में बता रही हूँ, बीएससी के बाद एमएससी करना, एमएससी के बाद पीएचडी करना, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करना। अरे भाई, कब तक? ये सबके लिए थोड़ी ना सही है। आप कैसे कह सकते हो कि कौन किस लायक है? हाउ कैन टीचर्स डिसाइड कि दिस इज़ द ओनली पाथ? इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन इन दिस कोर्स, दिस इज़ द ओनली पाथ? नो, वन पाथ कांट बी देयर फॉर एवरीबडी। ठीक है? तो टीचर्स भी बहुत बेड़ा गर्क कर सकते हैं, करते भी हैं, और पीयर प्रेशर भी बहुत बेड़ा गर्क करते हैं। इसीलिए आपको सोच समझ के अपनी लाइफ के बारे में डिसीज़न लेना पड़ेगा, और अगर आप वो खुद लोगे तो सबसे बेहतर रहेगा। आई होप कि मैं आपको मैसेज क्लियरली दे पाई हूँ। अब एक और चीज़, जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना पीयर प्रेशर से, या अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, वो हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे ही रहते हैं फिर, और उनकी ज़िंदगी होती है सत्यानाश। कैसे? पर्सनल लाइफ में बताती हूँ। अब जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, कुछ लोग, क्या मतलब मैक्सिमम ही लोग ये सब दिखाते हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं सोशल मीडिया में, कि देखो मैं तो इतने गिफ्ट्स ला के दे रहा हूँ अपनी वाइफ को, या मैं अपने हस्बैंड को ये सब चीज़ें दे रही हूँ, तभी प्यार शो हो पा रहा है, अदरवाइज़ नहीं हो पा रहा। मैं ये ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो सबके लिए सक्षम नहीं होता भाई, ठीक है? सबके लिए नहीं सक्षम होता। अगर आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें होएंगी तभी ये हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आप फिर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो। बाकी लोग करवा रहे हैं, आप क्रिएट भी कर रहे हो, एंड यू आर मेकिंग योर लाइफ हेल, जो कि लाइफ हेल होनी ही नहीं चाहिए। आप संतुष्ट भी नहीं हो किसी चीज़ से, आप किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, सिवाय इस चीज़ के कि आप अगर वो चीज़ अचीव कर पा रहे हो जिस चीज़ को दूसरों ने आपके लिए प्रायोरिटी बनाई है, तो क्या मतलब है फिर? है ना? आप खुद समझो, विचार करो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना देखो। रिलेशनशिप जिस तरह के भी आपके पास हैं वही वैल्यूएबल है। प्यार मोहब्बत से दो बातें भी कर लोगे ना, वो भी अच्छा है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि रीलें देख देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। रीलों में लोग ये बता रहे हैं कि देखो हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो कैसे करा, और ये क्या करना ज़रूरी भी है? ये सब सवाल जो है ना आपको डिसाइड करने पड़ेंगे बहुत अर्ली एज में ही। मतलब अगर मान लो कि कोई कह रहा है आपसे मैं 22 साल में ही करोड़पति हो गया, ये करके वो करके, अगर आप नहीं हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। अरे आपकी सर्कमस्टेंसेस अलग थी, उसकी सर्कमस्टेंसेस अलग थी। कोई बहुत बड़ा पॉडकास्टर बन गया और कह रहा है कि मैं दुनिया का नंबर 1 पॉडकास्टर बन जाऊंगा, ये वो। आप देखो ना उसने कैसे शुरुआत करी थी। उसके पास इतना पैसा था, उसके बाप ने दिया, कहीं से उसने अरेंज करा, जैसे मर्जी करा। उसको अवेयरनेस थी कि बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना कैसा है। क्या हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास ये रिसोर्सेज हैं? नहीं है। अब मेरे पास एक छोटा सा कैमरा है, मेरे पास एक छोटा सा माइक है, तो मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही करूँगी ना। अब मैं मान लो कि 1 करोड़ का पॉडकास्ट का पूरा सेटअप लगाऊँ फिर करूँ,
तो आप सोचो ना कि क्या मैं अकेले कर सकती हूँ? नहीं, पहले दिन से ही मुझे पैसे चाहिए। अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ तो मतलब मैं अनसक्सेसफुल हूँ। हु द हेल एनीबडी इज़ टू डिसाइड माई सक्सेस और एनीबडी सक्सेस? पर सक्सेस, ये चीज़ मेरे अंदर समझ है इस चीज़ की, तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ अपने छोटे एफर्ट के लिए भी। लेकिन यहाँ पे आप अप्रिशिएट ही नहीं करते अपने आप को। छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपको दूसरे अप्रिशिएट नहीं करते, तो आप भी अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल गए। सबसे पहले तो अपनी काबिलियत जो भी है आपकी, वो बहुत है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसको, आप खुद भी अप्रिशिएट करना सीखो उसको। जो करियर आप करना चाहते हो, आप भले ही कुछ भी करना चाहो, अगर समाज ने बोला है ये छोटा है, भूल जाओ समाज को। आप करना चाहते हो ना, आप करो। और कौन होता है समाज ये डिसाइड करने वाला कि अगर आपने इस फील्ड से इतना पैसा कमा लिया तो सक्सेस है, नहीं तो नहीं है? हु द हेल समाज इज़ टू डिसाइड योर लाइफ? आज हो सकता है कि मैं थोड़ा सा गुस्से में बात कर रही हूँ, आपको मेरा टोन भी अच्छा ना लगे, पर सच्चाई यही है कि इन्फ्लुएंस इतना हो रहे हैं ना आज के युवा, कि वो ना शांति भी भूल चुके हैं, सुख भी भूल चुके हैं, अपनी हेल्थ को भी साइड में रख रहे हैं। जो उनको दिखाया जा रहा है उसी चीज़ को अचीव करने के पीछे भाग रहे हैं, और उसमें सब कुछ छूटता जा रहा है। तो सोचने की ज़रूरत है। बस इतना ही था। मैसेज आप तक पहुंचा है तो बताना, नहीं पहुंचा है अगर तो फिर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शायद मेरे अंदर क्षमता नहीं है। ये आपको अपने अंदर ये क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। नमस्कार।